राम राम जी सारे भाइया ने और सब किसे हो भाई। हम तो चाहते हैं सारे बढ़िया रहें, आराम से रहें, मौज से रहें, सबके बाल बच्चे बढ़िया रहें, परिवार में सुख शांति रहे। आज आपने कहानी सुनाओगे पुराने ज़माने की हक और हकीकी के ऊपर। ये भाई हैं हमारे दोनों, छोटे भाई हैं, वो शायद बड़े हैं, ये तो छोटे हैं मेरे से। तो पहले मैं सुनाता हूँ। हमारे गांव में क्या था ना, एक बै एक जैसे हमारी दादी ला क्या करती, हमने देखी है बचपन में, वह घेर में गोसे पाथन लाग रही थी और छड़े ला रखे थे, उसके बालक नहीं होते। अरे जब तक हम पैदा भी नहीं थे जब की बात है ये, हमारे तो बड़े बुढ़िया ने बताई थी जब मैच चलाया करते जब हम। तो वो छड़े सुन लगाए ना, तो उसके हकीकी थे जो उसके दुरानी जेठानी, उन तो बोली बेबे तेरे छड़े आड़ते हैं को ना, मारा गिरा आड़ते हैं, तेरा प्रेम है। बोली कोई बात ना, थोड़े दिन बाद हमारा हो जाएगा, तुम तो दोनों मर जाओगे। तो बुढ़िया के मन में बात लाग गई। तो बुढ़िया ने सोची अगर बूढ़ा के उस टाइम पर 40-45 साल का रहा होगा, तो इसका ब्याह करूँगी। सानो घर आया तो उससे बोली तेरा ब्याह करूँगी। बोला रहने दे, क्या ब्याह करेगी इस उम्र में। बोला ना ब्याह करूँगी। तो भाई वह हमारी दादी ला क्या करती, हमने देखी है, बुढ़िया रही तो हम जब छोटे छोटे हो गए थे, जब वह बुढ़ी थी भाई, वह बहू लेके आई खरीद के, और वो दो छोरे हुए और वह मर गई जो बहू खरीद ले आई थी। वो दोनों छोरे ने, वह पहले वाली उसकी बहू थी और बुढ़े की, दोनों की बड़ी सेवा करी, बड़ी इज्जत करी, और भाई अपना जो है घेर नहीं जान दिया पर दूसरा के। तो अब ये बताओगे अपने बारे में, बताओ जी कोई गाँव की बढ़िया है कोई ऐसी बात। आ जाओ बताओ, आप बताओ। मतलब पहुंच जाएगी आवाज, कोई नहीं, बोलो। एक हमारी दादी थी, अच्छा वो शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई थी। अच्छा। तो जब विधवा हो गई थी तो उन्हें दूसरे के लोगों के यहाँ दूसरी मैरिज करवाने के लिए उकसाया, कहने का मतलब उन्हें प्रोत्साहित किया। अच्छा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कहने का मतलब दूसरी जगह नहीं गई, अपने देवर के साथ उन्होंने टाइम काटा। उनके हिस्से में करीब 40 बीघा जमीन थी, 40 उनकी थी, 40 उनके देवर की थी। तो इकट्ठी जमीन रखी उन्होंने। शादी भी नहीं करी दूसरी, न मायके गई, कहने का मतलब उन्हीं अपने देवर के साथ, उनकी तो शादी हो गई थी देवर की, और कहने का मतलब उन्हीं के सारे उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। हम पहले के आदमी अच्छे होते थे, मतलब वो अपनी सत पर टिके रहते थे। सब पे ठीक। आज वाला टाइम नहीं है ना, जो आजकल जो आजकल तो आदमी 10 जगह सोचता है कि 10 हाँ, जगह। ये जो आज की इज्जत खत्म हो रही है, आदमी की वैल्यू खत्म होगी। पहले आदमी की मोरल वैल्यू थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और तो ऐसे ही एक मेरा दोस्त था, वो आपकी तरफ का ही था, लुधियाने में ट्रेन वो सर्विस करता था रेलवे में। तो उसने कहानी सुनाई अपने गाँव की। तो कह रहा था कि हमारे गाँव में एक 40-45 साल का आदमी था, उसका लड़का था जवान। तो एक ही लड़का था, लड़के की शादी होते वो लड़का जो है सांप ने काट लिया खेत में, और वो लड़का मर गया। तो उसके भी ये जो चाचा ताऊ थे, जो भाई भतीजे थे, वो कहने लगे भी सारा ज़मीन ज़्यादा हमारा आ जाएगी, हमारी हो जाएगी। तो उसने जो लड़के की बहू थी उसके बात लग गई थी। तो लड़के की बहू से बोली शाम को, जब बैलों से अपने हल छोड़ के आया ना, पहले हल चलाते थे बड़े बुढ़े आदमी, कि मैं तेरे से शादी करूँगी। तो बोला नहीं पागल हो गई है, तू तो मेरी बेटी समान है, मैं तेरा बाप हूँ, और ऐसे नहीं। बोला नहीं, ज़मीन ज़्यादा दूसरे को नहीं जाने दूंगी, तो और मैं तेरे शादी करूँगी। तो बोला नहीं, दुनिया क्या कहेगी। बोला अच्छा एक काम कर, उसने पहले घाघरी पहनते थे, घाघरी की टोपी बना दी सिर पे। तो उसने टोपी बना दी, बोला इसको पहन के खेत में जाइए। तो उसको पहन के खेत में गया जब वो, तो 50 बंदों ने टोक्या कि देखो लुगाई की टोपी पहन रहा है, सिर पर लुगाई की घाघरी की टोपी पहन रहा है। तो कोई बात नहीं, वो आया शाम को, तो पूछा जी आप ये बताओ कितने आदमी ने टोक्या है। तो बोला तो 100-200 आदमियों ने बेइज्जती करी मेरी। बोला कोई बात ना, कल फिर पैर के जाइयो। तो अगले दिन फिर पैर के गई हुआ वो गया आदमी। तो अगले दिन फिर ने पूछी, बोले कितना। बोला कल से आज ध्यान टोक्या है। धीरे धीरे करते एक ने भी टोक्या। बोला ऐसे हम ब्याह कर लेंगे, कोई नहीं टोकेगा। उसका ब्याह भी करे, उसका लड़का भी हुए 2, और वह जमीन ज़्यादा जाने नहीं दी। पहले और तो ऐसी होती थी, मन में ठान लेती थी, तो दूसरे का जमीन ज़्यादा जान नहीं देती थी। तो ये तो पहले की बात है।
और पहले के आदमियों में प्यार मोहब्बत भी होता था, लेकिन दुश्मनी बहुत होती थी। कहते हैं भाई जैसा प्यार नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं कोई। तो ये भी एक सच्ची बात है, दुश्मनी भाई जैसा नहीं, दुश्मनाई भाई का तो बहुत ज्यादा करेगा, सही बात। और प्यार करा तो प्यार ही भाई जैसा करेगा। तो ये तो आपका इलाका हो चाहे हमारा इलाका हो, हर जगह जो है पहले के आदमी लेकिन अच्छे होते थे, सही होते थे। तो आज का भी प्यार सही चल रहा है, आजकल काट के डाल देती है वहाँ पे ड्राम में। वो तो आजकल वो निठुल्ला बेकारपन हो गया है। तो ये कोई जिंदगी नहीं है, देखो ये कोई जिंदगी नहीं है। मेरठ का केस का देख रहे हो? हाँ तो औरैया का भी तो केस हुआ है। हाँ, दुनिया औरैया का हुआ है, वो औरैया का है कि हुआ है, वो लड़की ने शादी करते अपना वो मरवा दिया लड़का पैसे में, तो पता नहीं क्या क्या। तो ये चीज़ तो बेकार हो रही हैं। आदमी में सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। सब यहीं से लिया यहीं पे दिया, यही छोड़ जाना है। सिर्फ ये 2 दिन के झगड़े हैं, तेरा मेरा। जब तक हमारी सांस चल रही है तो हमारे शरीर में बदबू नहीं आओगी, और सांस बंद होगी मर के ना तो बांस आने लग जाएगी और कहेंगे भाई इसने ले जाओ, ले जड़ाओ जड़ाओ। और वो अगर आदमी घर पे आ भी जाना, घर पे वापस आ भी जा के अपना घर देखने, फिर शाने सप्टे बुलाएंगे, उसको भगाएंगे। इसको चाहे घर उसी का हो, चाहे घर उससे न बनाया हो, तो शाने सप्टे को भगाओगे। तो ये जमाना हो गया आजकल, आदमी का जीते जी का झगड़ा है, मरे पीछे कोई प्यार नहीं है। जिंदा आदमी शमशान में जाने से डरता है। क्यों जाने से डरेगा? उसको पता है फलाना आदमी मरा है, वो भूत बन के बैठा होगा, पकड़ लेगा। और जो मर जाएगा तो वो घर में आने डरेगा। क्यों डरेगा? कि अगर घर में चला गया तो वो साढ़े सप्ते को तांत्रिक को बुलाएंगे, मेरे को बंद करवा देंगे, पकड़वा देंगे। तो बस जीते जी का प्यार है। आजकल आप कितनी कोठी बना लो, कितने बिल्डिंग बना लो, अगर आपकी जान निकल गई तो कुछ नहीं है। बुढ़े हो गए जब भी कुछ नहीं है। फिर आपने 4 कमरे बनाए सारी उम्र मेहनत करके, 2 लड़के दोनों ने एक कमरा ले लिया, एक गेस्ट रूम बना दिया, और आपकी खाट आ गई बरामदे में, और फिर भी कहेंगे बूढ़ा खास है सारा। बरामदे में भी ना छोड़ते हैं सारे। और का तो ये सिर्फ ये दिखावा है, प्यार मोहब्बत सिर्फ इसा रह गया है। मथुरा में जो कौन सा वो महाराज है, उसके यहाँ देखो कितनी जो अनाथालय में अनिरुद्ध आचार्य, अनुराचार्य के हाँ, जो आश्रम में पुनीत की मम्मी बता रही थी। हाँ, हाँ, वहाँ निरी हैं आदमी भी रहा। देखो वो दुखी है अपने बालकों से, वो जो बालक करती नहीं तो जाएगी। फैशन हो गया ना आजकल, माँ बाप को धक्के देने का फैशन हो गया है। आजकल इज्जत भी उसकी है समाज में। जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करेगा, जो अपने माँ बाप को धक्का दे देगा, घर से रखेगा नहीं, उसकी समाज में ज्यादा इज्जत है। उसको कोई भी आदमी ये नहीं कहा तूने अपने माँ बाप को क्यों भगा दिया ना। हाँ, पहले आदमी शर्माते थे, अरे तूने अपने बाप को ऐसे बोल दिया। तो गांव में शर्म, आजकल किसी शर्म ही नहीं है। पहले समाज की इज्जत ही ना। कुछ नहीं उतरा का बोलते थे, तब भी आदमी 50 आदमी बोलते पहले समाज का डर था, अब तो समाज का डर ही ना। समाज ही ऐसा हो गया ना, एक भैंस सबको गार लगाती चलेगी। वो जो झोड़ में लेट जाती ना भैंस है, वो गिंडी कीचड़ लग जाता है, वो सबको लगा चलेगी, तो सारी एक जैसी हो जाएंगी। तो समाज सारा एक जैसा हो गया ना। सही कह। समाज सारा पहले एक आदमी खराब होता था, 99 ठीक होते थे, तो वो अच्छे दिख जाते थे। या 40 आदमी खराब है, 60 ठीक है। एक बिगड़ रहा है उसे संभाल लेते हैं। हाँ, उसे संभाल लेते हैं। अब तो सारे बिगड़े पड़े हैं। अब टमाटर टोकरी में 5 टमाटर गल रहे हों और बाकी सारे तो टोकरी बढ़िया लगेगी। आजकल तो 5 टमाटर सही है, 99 तो गले पड़े हैं। गले पड़े। तो ये जमाना आ गया ना। तो ये है जी। और सब बढ़िया हैं घर पे? और चलो बढ़िया, आप मोदी नगर से आए हो, आज खाओ पियो रहो भाई के पास, और अच्छा है, आना चाहिए, क्योंकि भाइयों जैसा प्यार नहीं है। और भाई प्यार एक हमारे यहाँ सुख दुख की बतरा लो। हरियाणा में कहावत है कि चालना राय का चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना 2 भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। भाई का प्यार तो सबसे बड़ा होता है, और भाई के प्यार ही सब कुछ है समझदार के लिए। लेकिन और आजकल तो भाई ने सब दूर रहना चाहो सब तय। आजकल तो भाई की पड़ोसी नज़दीक हो जाते हैं, भाई दूर हो जाते हैं। तो आजकल ये जमाना है जी। चलो, और जिम्मी ने कितने बच्चे दे दिए? 4 काले हैं। चलो कोई बात नहीं, तो बढ़िया है। तो हमारे बिल्ली ने 3 बच्चे दिए हैं। वो बाहर थे, उसने दिए थे, अब उसको अंदर कमरे में करके आया। मैं भी बारिश आने लगी थी ना, तो चलो जानवर है बेचारे, कोई बात नहीं, प्यार हो जाता है। ये बच्चों की तरह हो जाते हैं अपने। आप भी जिम्मी को बच्चे की तरह प्यार करते हो शुरू से, बल्कि बच्चों से ज्यादा आप करते हो। वह लाया था 18 दिन की थी। हाँ, बच्चों को धमका दोगे, आप जिम्मी को नहीं धमकाओगे। एक हमारे यहाँ है, हाँ,
वो क्या करती है, हाँ। जब दो आदमी में लड़ाई होगी ना, हाँ। तो एक का फेवर लेगी वो, हाँ। जो ज्यादा नजदीक लेगा उसका फेवर लेती है, अच्छा। दूसरे को काटेगी। इतना प्यार करे। नहीं, ये जिम्मी को बहुत प्यार करते हैं बच्चों से ज्यादा। मैं तो देखता हूँ जिम्मी को नहीं धमकाएंगे, बच्चों को धमका देंगे। तो ऐसा बढ़िया है जी सब। उसके लिए बिस्कुट ही अरे जानवरों का प्यार है सबसे ज्यादा। जानवर बेचारे क्या घर बसा रहे हैं अपना, वो ना हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ ही खाना। बेचारे दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे। हैं? ना मांगना उनको, बेचारों को क्या है, सब किस्मत के खेल हैं। ये भी हमारे ना जो जन्म लेता ना, जो जानवर हो, कोई भी आदमी लेता, तो हमारे घर के परिवार के आदमी होते हैं ये। हाँ। वो उसके पास ही आके जन्म लेंगे। सही कह रहे। किसी का दादा है, किसी दादी है, किसी का चाचा ताऊ हो, वो अपने परिवार में ही जन्म लेते हैं। ये बात सत्य है। सत्य है बात ये। चाहे किसी रूप में जन्म लेंगे वो, किसी भी तो अपना जो करना धरना, कर्जा खिलाना पिलाना, वो ऐसे ही होता है। सही कह तो इनका सम्मान करना चाहिए, ये हमारे ही हैं ये। अपन खाया होगा हाँ, नहीं खाया पिया भी हो तो अपने रिश्ते हैं ये। रिश्ते हैं। जो टाइम बच गया, जो टाइम साथ नहीं बिता पाए, वही जन्म लेते हैं और उन्हीं का प्यार होता है। ये आदमी समझदार की बात है। देखो, घर में से आदमी अपना चला जाता हाँ है, अगर वो आता है तो तुम्हें तो वो भूत लगेगा, हाँ हाँ। और लेकिन वो अपना समझ के आता है। नहीं मैं, हाँ सही बात बताओ। वो अपना समझ के आता है हमारे पास, अपना समझ का लेकिन हमें वो भूत लगता भूत है। लगेगा। हाँ, मतलब हमें परेशान करने आ रहा है, इस चक्कर में भूत लगता है। भूत लगता है। कैसे कि हमारे एक बाबा थे, हमारे जब वो छोटा बच्चा हुआ था, एक पहला लड़का, तो हमारी दीदी को सपना दिया कि हम घर में आ गए। मतलब सपना दिया था हमारी दीदी को कि हम घर में आ गए। कि तुम अब तक कहाँ रहे? कि हम हरिद्वार रह गए, हरिद्वार चले गए, हरिद्वार रह रहे थे। एक पेड़ पे कहाँ रह रहे थे? एक पेड़ पे बैठे रहते। तो कहने का मतलब आत्मा अपने परिवार में जन्म लेती है, अपने रिलेशन में जन्म लेती है। यही है। मेरी माँ ना, मेरी माँ जब से मरी है ना, तो मेरे को हमेशा रात को, अब तो कम आने लगी, पहले इतनी आती थी 2-4 दिन छोड़ के सपने में आती थी, और वो आएगी 3-4 बजे रात को। और जब उठता था पसीने में हो जाता था, और मैं फिर ढूंढता था आँख खुलने के बाद मेरी माँ कहाँ है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि मेरी माँ आए, मेरे से बात, और आजकल की बात करती थी, उस टाइम की नहीं करती थी, आजकल की बात करती थी। हमारे पुराने खेत थे, कभी वहाँ दिख जाती, वहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं, वही मेरी माँ है। तो ये मेरे को बहुत दिखते थे बहुत। और जो बात आज की वो बताएगी, दुख परेशानी सारी बता देती थी। तो ये ऐसा नहीं है, संस्कार रिश्ते होते हैं, मन का प्यार होना चाहिए, मन में आदमी डरना नहीं चाहिए कि भूत हैं। अरे पैदा तो उनसे हुए, भूत किस बात के हो गए? ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। और महाराज आपका लड़का पुनीत कहाँ गया आज? आज आया ही नहीं। एक बार आगे चला गया है। और क्या। चलो ठीक है, और बढ़िया जी। चलो जी ठीक है। चलो भाई, आज का ये वीडियो था इतना ही। और ये अपने भाई राम राम सब, ये अपने भाई हैं, ये यादव जी हैं, ये तो मेरे पास ही रहते हैं, छोटे वाले। तो वो आए हैं मोदी नगर से, बढ़िया है, मिलने जुलने आए हमारे से, आज रहेंगे। तो भाइयों का प्यार होना चाहिए। भाई का मतलब ये नहीं कि माँ से ही पैदा हूँ, दिल से प्यार हो जाए, दुख दर्द में साथ देने वाले हो जाएं, तो सारे भाई हैं अपने। हाँ, इसमें कोई जात बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ अपना प्यार होना चाहिए। ना कोई प्रदेश का, इलाके का है भी, कोई हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से है, राजस्थान से है, नहीं। मन में प्यार होना चाहिए, मन में दोस्ती होनी चाहिए, बलिदान समर्पण होना चाहिए। इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। जब आदमी विदेश में चला जाता है ना, तो अपने देश का किसी भी कोने का मिल जाए, तो वो ये लगता है कि ये अपना। हाँ देखो जी, मैं आसाम में था ना, जब आसाम में जैसे बेंगलोर में थे, जब मैं सर्विस करता था, तो मेरे को कहीं के बंदे मिल जाते, एटावा के, बुलंदशहर के, चाहे कोई जींद के, भिवानी के, लगता था जैसे घर का बात मिल गया। हरियाणा के मिल गए। और मैं जब जापान गया ना, 1 महीना जापान रह के आया था मैं, अब मई में फिर जा रहा हूँ, अगले महीने जापान फिर जा रहा हूँ। तो जापान गया था, तो मेरे को NRI मिले वहाँ पे, जो वहाँ पे बसे हुए हैं हिंदुस्तान के आदमी। कोई मेरठ से मिला, कोई कहीं से मिला, कोई गया का, बिहार का मिला, बहुत सारे पंजाब के मिले। ऐसा हुआ जो उन्होंने ऐसे ट्रीटे से घर के बंदे आ गए हैं, ऐसे खुशी प्यार से मिले। तो भाई प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार से रहो, मिलकर रहो। 2 दिन की जिंदगी है, मरे पीछे कोई किसी ने याद करता नहीं, कोई किसी ने पूछता नहीं। प्यार की दुनिया है, प्यार से रहो, खुश रहो, मजे में रहो। पता नहीं किसका बोलवा कब फूट जाए, ये तो भाई जिंदगी चलती रहेगी, किसी को कुछ का पता है नहीं, किसी का किसकी जिंदगी कितनी है, सुख दुख किस्मत के हैं सारे, क्यों जी? तो प्यार से रहो, खुश रहो,
ठीक है। और खुश रहा करो, आप तो बिल्कुल कमजोर हो गए हो। कमजोर कहा है, तबीयत खराब है। और जवान हो भी दाढ़ी उठी बना कर हो, ये दाढ़ी हमारी बेइज्जती और करा रहे हो, दाढ़ी आज करके। वीरवार है। हाँ कल बनाइयो दाढ़ी और जवान हो जाओ। कल इनका दो नया वीडियो बनाएंगे। ये जवान लड़के हमारे यंग मैन है, हमारे सबसे बड़े, हमारे जवान हमारे भी यही हैं। मुंह सतर कर दूंगा। हाँ कल इनके मुंह से देखना, और कल वीडियो बनाएंगे और जिम्मी के साथ दिखाएंगे, इनके बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। चलो जी, राम राम जी।